हेलो थिंकर्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और संडे को एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए आज थोड़ा सा काम भी कर लेते हैं अगर आपकी मस्ती ख़त्म हो गई हो तो। आज जैसे पिछले संडे मैं क्विज लेके आया था पूरे वीकली जो करंट अफेयर थी उनकी। लाइकवाइज आज भी वैसी क्लास हम अटेंड करेंगे। 25 क्वेश्चंस हैं। वो आपके लिए क्रूशियल इसलिए हैं क्योंकि इनमें एक दो न्यूज़ जो पीछे इस वीक में छूट गई होंगी वो आपकी यहाँ कवर हो जाएंगी। सेकंड जो है, रिवीजन जो आपके सक्सेस रेट को जो है ज़्यादा कर देती है, बढ़ा देती है, वो भी आपकी यहाँ कवर हो जाएगी। रिवीजन एक तरीके से जो पिछला जो जितनी भी क्लासेस आपने अटेंड की हैं वो एक तरीके से एमसीक्यू में रिवाइज हो जाएंगी। मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन रीड करूँगा, आपको वैसे ऑप्शंस भी दिख ही रहे हैं। आप अपने हिसाब से राइट क्वेश्चन आपके हिसाब से आप अपने मन में सोचना और फिर फाइनली देखना कि आपके कितने सही हुए कितने गलत हुए और आपने कहाँ मिस्टेक की कि आपने जो आंसर टिक किया अपने मन में और वो गलत निकला बाय चांस, तो उसमें क्या इशू था, क्या आपने सोच के उसको आंसर किया कि ये आया तो एक ब्लाइंडली मतलब आपने फ्लूक लगा दिया, या आप कुछ आपको याद था, या याद मतलब अधूरा सा कुछ आपके माइंड में कुछ पिक्चर थी। तो ऑब्जर्व कीजिए इस चीज़ को, ठीक है। ये बाद में उस चीज़ पे काम कीजिए, अपनी कमियों के ऊपर काम कीजिए। ये आपको लाइफ में भी सक्सेस दिलाएगा ये तरीका, और एग्जाम में भी। ठीक है, चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। वेयर वॉज द 12th सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट हेल्ड इन इंडिया? वेयर वॉज द 12th सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट हेल्ड इन इंडिया? पहला क्वेश्चन है, और आपके जो ऑप्शंस हैं वो कुछ इस प्रकार हैं: देहरादून, शिमला, गंगटोक और लद्दाख। ठीक है, आप इस चीज़ को एक बार थोड़ा सा देखिए ध्यान लगा के कि आपने ये कवर की थी या न्यूज़ नहीं की थी। अगर नहीं की थी तो मैं यहाँ अभी कवर करवा ही दूंगा। ठीक है, इसका आंसर है देहरादून। जो दून यूनिवर्सिटी है देहरादून के अंदर, उसमें जो ये समिट जो है करवाई गई थी भाई। और वहाँ के जो इस किसके ऊपर थी? इंडियन हिमालयन रीजन के ऊपर। इंडियन हिमालयन रीजन के ऊपर थी। ठीक है, और एक तरीके से सोसाइटी लेड नेटवर्क ने जो है इसको ऑर्गेनाइज किया था भाई। ठीक है ना। ये दरअसल जो हिमालयन रीजन में जो दिक्कतें हैं उनको जो है एक्नॉलेज करती है। ठीक है, ये सबमिट। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। संतोरिनी एंड कोलंबो volcanoes that were recently seen in news is located in which country? ये दो तरीके के वोल्केनोज आपको दिए, पिछली बार भी क्विज में मैंने आपको वोल्केनोज कवर करवाए थे। ठीक है, वो अंडमान निकोबार में थे। ये अब की बार वाले आप देखिए, अगर आपने कहीं पीछे क्लास अटेंड की हो या कोई और न्यूज़ में आपने देखा हो कि संतोरिनी और कोलंबो जो वोल्केनोज हैं वो किस कंट्री के अंदर लाई करते हैं भाई। ये देखिए आप, चाइना के अंदर, ग्रीस के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर, या जापान के अंदर, कहाँ लाई करते हैं ये? देखिए जरा ध्यान से। राइट आंसर है इसका ग्रीस। ये एजियन सी जो है वहां लाई करते हैं। ठीक है, और ये जो दोनों वोल्केनो हैं वो जो मैग्मा होता है, ठीक है, एक तरीके से लावा जिसको बोल दिया जाता है कि ये वोल्केनो हो गया, ये इसका क्रेटर हो गया। ठीक है, ये मैग्मा जो है ये मान लो दो हैं। ठीक है, इंटरनली जो है सीज्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों जो मैग्मा का जो बेस है वो शेयर करते हैं भाई। ठीक है, और एक तरीके से एक ही हेलिंक जो वोल्केनिक आर्क है
उसके ऊपर बने हुए हैं, ठीक है, और ग्रीस के अंदर है। चलिए जी, नेक्स्ट वन। अमराबाद टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? अमराबाद टाइगर रिजर्व जो है, रिसेंटली न्यूज में था, ठीक है, ये किस स्टेट के अंदर लोकेट करता है? तेलंगाना के अंदर, उड़ीसा के अंदर, झारखंड के अंदर, या महाराष्ट्र के अंदर? जवाब देने की कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए, कोशिश। करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, तू क्यों भरे, जो करेगा वो भरे उड़ान। चलिए, आंसर है इसका तेलंगाना, ठीक है। तो वहाँ पे जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ जो एरिया है इस रिजर्व का, उसके अंदर लगभग 54 किलोमीटर का जो है जो एरिया, जो रोड जो है बनाया जा रहा है, और वहाँ पे एक एलिवेटेड ब्रिज जो है बनाया जा रहा है भाई, ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में था, ताकि जो है जो कॉन्फ्रंटेशन है वहाँ के जो एनिमल्स हैं और लोकल्स की, वो कम हो, और जो है एक तरीके से आदमी की भी जान बच जाए और एनिमल्स की भी जान बच जाए, ठीक है। पहले जो ये रिजर्व है, ये नागार्जुन सागर और श्री सैलम, जो कि आंध्र प्रदेश के एरिया में और तेलंगाना के एरिया में था। बाद में बाइफरकेट होने के बाद जो है 2014 में, जैसे ये दोनों स्टेट आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हुए थे जैसे, ठीक है, मैंने ये न्यूज़ आपको कवर भी करवाई थी कि आंध्र प्रदेश की कितनी कैपिटल्स हैं और क्या क्या एग्जीक्यूटिव अलग है, जुडिशरी के लिए अलग है, ठीक है, और जो प्रोपेगेट की गई है वो अलग है। तो वहाँ पे ये लोकेट करता था भाई। चलिए जी, नेक्स्ट वन। विच इंस्टीट्यूट कंडक्टेड द फर्स्ट सक्सेसफुल wheat cultivation experiment in the Thar desert using सोइलिफिकेशन टेक्नोलॉजी? ये न्यूज़ मैंने आपको ब्रीफली अच्छे तरीके से जो है कवर करवाई थी, तो थोड़ा सा अपनी विधानसभा पे जोर डालिए। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। कौन सी यूनिवर्सिटी थी, कौन सा इंस्टीट्यूट था? दीजिए जरा जवाब। मैंने आपको ये भी बताया था कि सॉइलिफिकेशन टेक्नोलॉजी क्या थी, जिसके थ्रू जो है एक तरीके से वहाँ के पॉलीमर्स के साथ, ठीक है, और बाकी जो चीज़ें हैं बायो फॉर्मुलेशन के साथ, उस मिट्टी, जो लूज मिट्टी है, उसको, उसके पोर्स को टाइट किया गया और उपजाऊ शक्ति जो है उससे बढ़ी। कौन सी यूनिवर्सिटी ने किया था ये? चलिए, आपने आंसर दे दिया हो तो चेक कर लेना, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान था, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म डे 2025? थीम क्या थी ये देखिए, इसलिए मैं आपको थीम कवर करवाता हूं कि कई बार पूछ लिया जाता है थीम्स को, ठीक है। तो जो वर्ल्ड टूरिज्म डे 2025 का था, उसकी थीम क्या थी? दीजिए जरा ध्यान। टूरिज्म एंड कल्चरल हेरिटेज, टूरिज्म एंड डिजिटल इनोवेशन, ठीक है, और टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन, टूरिज्म एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। कौन सा था इनमें से? इसमें आंसर है आपका ये, टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन भाई, ठीक है। और ये जो ये वर्ल्ड टूरिज्म डे है, ये 27 ऑफ सितंबर को जो सेलिब्रेट किया जाता है भाई, ठीक है। और UNWTO, यानी कि जो यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसने सेलिब्रेट किया था इसको पहली बार 1980 के अंदर। इस डे के थ्रू काफ़ी सारे नेशंस मिलते हैं, ठीक है, एक कल्चरल जो है
ट्रांसफ़र होता है, कल्चरल जो एथोलॉजी वगैरह जो है कल्चरल एरेना के अंदर जो है मिक्सअप होता है, और इसके साथ साथ इकोनॉमी पे भी एक गुड इम्पैक्ट पड़ता है, कि जो कि जिससे मतलब यूँ लगा लो कि किसी कंट्री के साथ अच्छा अगर टाई अप है तो उसके टूरिज्म सेक्टर के अंदर बूस्ट होने की वजह से ऑल ओवर जीडीपी में भी जो है फर्क पड़ता है भाई। ठीक है, चलिए। और ये हुआ कहाँ था? मलेशिया के अंदर, मलेशिया के अंदर हुआ था भाई, दिख रहा है ना आपको? मलेशिया के अंदर हुआ था। ठीक है, और जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वर्ल्ड टूरिज्म कॉन्फ्रेंस, वो कहाँ हुई थी? मलक्का के अंदर। मलक्का जो है मलेशिया की ही सिटी है। ठीक है, चलिए। What is the name of India's first space astronomy observatory which recently completed 10 years of operation? ये तो आपको याद होना ही चाहिए, देखो इसमें बेईमानी होगी वरना। ठीक है, इंडिया की जो है फर्स्ट स्टेट एस्ट्रोनॉमी है, मैंने अच्छे तरीके से आपको कवर करवाया था, थोड़ा सा आपने ध्यान दीजिए। कौन सी थी? एस्ट्रोसेट, चंद्रयान, इनसेट 3C या विक्रम? कौन सी थी? ध्यान दीजिए, आंसर है एस्ट्रोसेट। ठीक है, मैंने बताया था कि 5 साल इसकी जो है अवधि मानी गई थी, लेकिन 28 तारीख को इसको जो है 10 साल हो गए हैं भाई। ठीक है, और PSLV C30 के द्वारा जो है लॉन्च की गई थी। PSLV का मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। राइटिंग एडजस्ट कर लेना, मैं जस्ट एक रेफरेंस के लिए कर रहा हूं। ठीक है, चलिए जी, इसरो का प्रोजेक्ट था ये। ए रेयर लिजार्ड स्पीसीज नेम्ड बेडोम्स कैट स्किंक that was recently seen in news is endemic to which region of India? मैंने आपको इस साइड एक पिक्चर लगी हुई थी उस छिपकली की, रेड सी थी, ब्राउनिश सी। ठीक है, तो वो क्या बताया था कि कहाँ एंडेमिक है वो? कहाँ एंडेमिक है? हिमालयज में है, ईस्टर्न घाट में है, वेस्टर्न घाट में है, सुंदरबन में है। इसका आंसर मैं बता देता हूं, वेस्टर्न घाट में है भाई। ठीक है, और अरालम, अरालम और कोत्तियूर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दोनों कहाँ की है? केरला के अंदर, केरल के अंदर। वहां जो है इसकी प्रेजेंस को रिकॉर्ड किया गया है, बेडोम कैट स्किंक को। ठीक है, ये एक छोटी डार्क ब्राउन कलर की होती है। ठीक है, और वेस्टर्न घाट में इसको एंडेमिक बताया गया है भाई। ठीक है ना? अच्छा, बेडोम्स क्यों दिया गया है? एक नेचुरलिस्ट था, ब्रिटिश नेचुरलिस्ट, हैनी हैनी बेडोम, रिचार्ड हैनी बेडोम करके, रिचार्ड हैनी बेडोम, उसके पीछे इसका नाम दिया गया भाई। चलिए जी, वेयर वॉज द हार्बर फेज ऑफ जल प्रहार एक्सरसाइज 2025 कंडक्टेड? कहाँ थी ये जल प्रहार? कोलकाता में, विशाखापट्टनम में, चेन्नई में, कोची के अंदर। ये मैंने आपको न्यूज़ करवाई थी, उसमें ये बोला था कि आर्मी और नेवी की जो है ये ज्वाइंट एक्सरसाइज, और दोनों आपस में जो टैक्टिक्स हैं वो शेयर करते हैं। ठीक है, और इससे फ्यूचर में एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग जो है, दोनों जो आर्म्ड फोर्सेस की ब्रिगेड हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है दुरुस्त होती है। कहाँ हुई थी ये बताइए? विशाखापट्टनम के अंदर भाई, और ये बाई एनुअल है। चलिए, नेक्स्ट वन, एग्री स्टैक स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री? ये शायद मैंने आपको कवर नहीं करवाई न्यूज़, तो ये थोड़ी समझ लेना। ठीक है, एग्री स्टैक स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चरल एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन,
मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। दरअसल ये है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ठीक है, ये न्यूज़ में इसलिए थी, यूपी के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, ठीक है, या कलेक्टर हैं, उनको ये बोला गया था कि इस स्कीम को अच्छे से लागू किया जाए, क्योंकि ये एक तरीके से इसके अंदर क्या है, इस स्कीम के तहत जो डेटा है फार्मर्स का वो सेंट्रलाइज किया जा रहा है। ठीक है, ताकि जो भी बीमा वगैरह है या कोई और स्कीम इंप्लीमेंट करनी है, ठीक है, या फिर जो एग्रीकल्चरल लैंड का जो सर्वे वगैरह है, उसको एक तरीके से उसके डाटा को सेंट्रलाइज किया जा सके और बाद में उस डाटा को देख के सारी चीज़ों को दुरुस्त किया जा सके। ठीक है, चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया क्या? What is the primary objective of the PM E-Drive scheme? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था E-Drive स्कीम का? डेवलप रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट, accelerate adoption of electric vehicle and build EV ecosystem, promote solar energy and rural areas, increase export of petroleum product। ये भी न्यूज़ मैंने शायद आपको नहीं करवाई। ई ड्राइव से आप देख के चलेंगे तो जो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर थी भाई, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर, ठीक है। और इसके तहत जो है प्राइम मिनिस्टर ने ये स्कीम इसलिए चलाई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल को अडॉप्ट करें, ठीक है। और इसको कब कब चलाया गया? अक्टूबर 2024 के अंदर। और कब तक चलेगी ये? मार्च 31, 2026 तक, ठीक है। इसके अंतर्गत जो जितना भी रिचार्ज से लेके, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल को रिचार्ज करना है जैसे, ठीक है, या फिर और इकोसिस्टम है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के सुटेबल हो, ठीक है, या फिर उसके अडॉप्शन के रिलेटेड, वो सारे काम इस स्कीम के तहत जो है किए जा रहे हैं भाई, ठीक है। जो भेल जो है, भारत भेल, भेल का मतलब भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, इसके अंडर जो है ये सारा जो इनका रिचार्जिंग इकोसिस्टम का जो है टेंडर जो है इसके अंडर है, इस एंटिटी के अंडर। चलिए जी, ए न्यू कॉफी प्लांट स्पीसीज नेम्ड ओफियोराइजा एशिनेटा वाज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन विच रीजन ऑफ इंडिया? कॉफी नाम आया है तो आपको स्टेट चमकना चाहिए। मैंने आपको कॉफी बोर्ड करवाया, कॉफी डे करवाया, उसमें मैंने सब कुछ आपको बताया था। तो आपको जब स्टेट चमकेगा कि सबसे ज़्यादा इंडिया में कॉफ़ी कहाँ होती है, तो आपको अगर पता होगा कि वेस्टर्न घाट कौन सा होता है, ईस्टर्न घाट कौन सा होता है, सुंदरबन कहाँ पे, हिमालय एरिया कहाँ पे है, तो आप इजीली इसका आंसर दे पाओगे। ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ का आंसर हमें पता हो, कई बार जो बाकी की जो नॉलेज है उसको गैदर करके वहाँ से आंसर निकालना पड़ता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कॉफ़ी बोर्ड की, तो कर्नाटका के अंदर है, तो साफ सी बात है उसी किसी एरिया के अंदर जो है इन चारों में से होगा। अब कर्नाटका कौन से घाट के अंदर पड़ता है? मैंने 2 घाट ये ऐसे करवाए थे, ये वेस्टर्न वाला, ये ईस्टर्न वाला। कर्नाटका जो है यहाँ कहीं महाराष्ट्र के नीचे, ठीक है, तो वेस्टर्न घाट के ऊपर है, तो वेस्टर्न घाट जो है इसका आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। और जो ये कहाँ मिले हैं, ये वाली जो नई स्पीसीज है, देवी कुलम एक करके, देवी कुलम एक जगह है, केरला के अंदर, ठीक है, वहाँ ये मिले हैं। केरला भी तो वेस्टर्न घाट में ही है ना। मैंने बस कर्नाटका को इसलिए आपको आइडिया दिया कि कर्नाटका से कॉफ़ी और कर्नाटका से ही वेस्टर्न घाट, ठीक है, तो ज़्यादा चांसेस जो है वहाँ के हैं, ठीक है। अगर आपको आंसर कई बार नहीं पता हो तो इस तरीके से जो है आपकी नॉलेज जो है उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। लगभग अराउंड 30 to 40 जो प्लांट्स हैं वही हैं अभी तक मिले हैं, ठीक है। और ये बोला जाता है कि एक तरीके से ये ट्रीटमेंट और
जो है कैंसर ट्रीटमेंट के अंदर जो है काम आ सकती है ये कॉफ़ी, ठीक है, और एंटीडोट के रूप में जो है काम में लिया जा सकता है इसको, ठीक है। चलिए जी, इन्फेक्शियस बोवाइन राइनोट्रेसिटिस एक डिजीज है दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज कॉज्ड बाय विच एजेंट। कौन सा एजेंट है इनमें? या बैक्टीरिया की वजह से होती है, वायरस की वजह से होती है, फंगस की वजह से होती है, या प्रोटोजोआ की वजह से होती है? बोवाइन नाम है तो एनिमल्स का, जो बोवाइन से आपको पता चल गया होगा, बुल वगैरह, ठीक है, गाय वगैरह, भैंस वगैरह, इनके अंदर ये डिजीज होती है। कौन सी? बोवाइन राइनोट्रेसिटिस डिजीज, ठीक है। तो ये इनमें से कौन सा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? देखिए, इसको मैंने न्यूज़ में कवर करवाया था कि देखो ज़रा, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, या प्रोटोजोआ है? ये है वायरस। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मैंने इस न्यूज़ को शायद कवर नहीं करवाया, तो आपकी गलती नहीं है। तो इंडियन इम्यूनोलॉजिस्ट लिमिटेड जो है, इंडियन इम्यूनोलॉजिस्ट लिमिटेड जो है, उसने एक इंडिजिनसली एक ग्लाइकोप्रोटीन ई जो है वो लॉन्च किया है, ठीक है। ये इसलिए न्यूज़ में था। और वो क्या काम करता है कि एक तरीके से मार्कर वैक्सीन का काम करता है कि इन्फेक्शियस जो एनिमल्स हैं या ऑलरेडी वैक्सीनेटेड जो एनिमल्स हैं, उनके अंदर डिफ्रेंशिएट करके जो है ये प्रोटीन जो है काम करता है भाई, ठीक है। और ये वायरस कौन सा है? बोवाइन हर्पस वायरस 1, शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो BHV1 वायरस, ठीक है। चलिए जी, इससे दरअसल जो है एनिमल्स का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे जो है, बोवाइन एनिमल्स के ऊपर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है भाई। चलिए, अनंत शस्त्र सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम इज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? एक सरफेस टू एयर जो है मिसाइल है वो डेवलप की है, इनमें से कौन सी एंटिटी ने, वो ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो इजाद की है, ये बताना है। नाम है मिसाइल का अनंत शस्त्र, जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा सा आप यहाँ अगर नहीं भी पता हो तो थोड़ा सा अगर इन एंटिटीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा भी आपको, अभी तक तो मैंने बताया नहीं, मैं आपको बताऊंगा जब थोड़ा सा पोर्शन इसका साइंस एंड टेक के अंदर आता है, थोड़ा सा पोर्शन इसका डिफेंस जो सर्विसेज है, जब मैं इंटरनल सिक्योरिटीज़ वगैरह करवाऊंगा उसके अंदर आएगा, ठीक है। तो जो DRDO है उसने ये डेवलप किया है भाई, ठीक है। और ये एक एयर टू मिसाइल सर्विस है, और क्विक रिएक्शन जो है इसका, क्विक रिस्पॉन्स रहता है, ठीक है। लगभग जो है 10 किलोमीटर के आसपास यूं मान के चलो कि 10 का भी मतलब यूं 30 किलोमीटर से डिटेक्ट कर लेता है भाई ये, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड द न्यू साइफन बेस्ड थर्मल डीसैलाइनेशन सिस्टम? ये तो मैंने आपको अच्छे से इजीली, साइफन सिस्टम क्या होता है, साइफन मैकेनिज्म क्या होता है, जिसके अंदर मैंने आपको यहाँ बीकर बना के दिखाया था कि एक बीकर ऊपर रखा है, एक बीकर नीचे रखा है। यहाँ नाली से अगर यहाँ का पानी जो इसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है, उसके अंदर ग्रेविटी काम करती है, ठीक है। और यहाँ जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो डिफरेंस होता है वो काम करता है, ठीक है। ये मैंने इस विधि को यूज़ करके, कौन से इंस्टीट्यूट ने जो है जो समुद्री पानी को के अंदर जो सैलिनिटी होती है उसको रिड्यूस किया है, ये मैंने आपको अच्छे से न्यूज़ कवर करवाई थी। तो ये इसका आंसर जो है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे भाई, ठीक है। या IISc था, या फिर IIT मद्रास था, ठीक है, या CSIR की जो ये विंग है ये थी, या फिर IIT बॉम्बे था, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू AI एंड GIS? GIS मतलब जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम
कमांड सिस्टम लॉन्च बाय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इन 2025। ठीक है, इनमें से कौन सा एआई इनेबल्ड जीआईएस सिस्टम जो है लॉन्च किया था बीएसएफ ने? बॉर्डर कमांड सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, या इंटीग्रेटेड कमांड प्लेटफॉर्म? बताइए। ये न्यूज़ मैंने आई थिंक कवर नहीं करवाई थी आपको, तो चलो मैं ही करवा देता हूँ। ठीक है, ये है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम भाई। ठीक है, ये एआई इनेबल्ड होता है। ठीक है, जहाँ से जैसे इन्फिल्ट्रेशन वगैरह होती है, इंसर्जेंसी वगैरह होती है, जो बॉर्डर के जो ऐसे एरिए हैं जहाँ पे तस्करी वगैरह या घुसपैठिए घुस जाते हैं, ठीक है, या फिर जो ज़्यादा वल्नरेबल एरियाज़ हैं, या फिर पहले की जो घटनाओं को देखते हुए कोई सेंसिटिव इलाका है बॉर्डर के आसपास, उसके पास जो है ये सिस्टम को इनेबल किया जाता है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम को। और एआई के तहत जो है वहाँ कोई भी हलचल अगर होती है तो उसको डिटेक्ट कर लिया जाता है। इससे जो है ऑफिसर्स को तुरंत डिसीजन लेने का जो है चांस मिल जाता है, और जो घटना घटने वाली होती है उसको हम साइडलाइन कर सकते हैं भाई। इसलिए इसको बोला जाता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। What is the causative agent of false smut disease that was recently seen in news? बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, या प्रोटोजोआ है? फॉल्स स्मट डिजीज है एक, जो कि पैडी के अंदर जो है आपकी होती है। ठीक है, जो कि सीड जर्मिनेशन को रोक देती है, सीड जर्मिनेशन को जो है रोक देती है। तो रिसेंटली एक न्यूज़ थी, उसके अंदर इस डिजीज़ का जो है जिक्र किया गया था। तो इनमें से कौन सा एजेंट है जो इस डिजीज़ को कॉज करता है भाई? ये भी न्यूज़ मैंने शायद कवर नहीं करवाई थी। ये फंगस है। ये न्यूज़ में इसलिए था कि पीछे जो बाढ़ आई पंजाब के अंदर, उसके दौरान जो है किसान जो है जो एंटी फंगल जो स्प्रे वगैरह है वो पैडी को नहीं दे पाए, और वहाँ का जो पैडी का जो जितना भी एरिया है वो इस फंगस की वजह से फॉल्स स्मट डिजीज के अंदर जो है उससे ग्रस्त हो गया। ठीक है, ये बात अलग है कि सीड जर्मिनेशन को इम्पैक्ट किस लेवल तक करती है, क्योंकि इन्फेक्शन कितना है, इन्फेक्शन रेट कितना है, ये देखा जाता है। ठीक है, चलिए, इसको वैसे हल्दी रोग बोलते हैं भाई, हल्दी रोग, फॉल्स स्मट डिजीज को। ठीक है, अगर कोई पूछ ले तो। चलिए, अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट, विच स्टेट रिपोर्टेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ फार्म सुसाइड इन 2023? ये रिपोर्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से कवर करवाई थी कि एनसीआरबी क्या है, कब इस्टेब्लिश हुई, कौन सी 3 रिपोर्ट जो है वो जो ये लॉन्च करते हैं, कौन कौन से पोर्टल इनके अंडर काम करते हैं। ठीक है, किस किस कैसे कैसे एज ए नोडल बॉडी जो है ये काम करती है, ये मैंने सारा करवाया था। और फार्मर जो सुसाइड रेट है उस पर तो मैंने ये भी बोला था कि दरअसल हमारे यहाँ नॉर्थ इंडियन स्टेट में, खासकर पंजाब और हरियाणा के अंदर, हम एक तरीके से यूँ फील करते हैं कि किसानों की बहुत जो है बुरी दशा है, जो कि है भी, लेकिन हमसे ज़्यादा तो जो सुसाइड रेट हैं वो यहाँ देखने को मिल रहे। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि जो वर्कर्स हैं, ठीक है, एग्रीकल्चरल वर्कर्स जो हैं उनके अंदर सुसाइड रेट ज़्यादा है, फिर बाद में जो फार्मर्स का नंबर आता है। तो बताइए किस स्टेट के अंदर जो है ज़्यादा है? सोचिए ज़रा। महाराष्ट्र के अंदर भाई। ठीक है, फिर उसके बाद कर्नाटका के अंदर, फिर उसके बाद बात करें तो आंध्र प्रदेश के अंदर, फिर उसके बाद बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर। महाराष्ट्र से आए आप कर्नाटका, कर्नाटका से होते हुए फिर सीधा आप चले गए कहाँ? आंध्र प्रदेश से बीच में आ गए आप मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो एक यू बन गया कि यू आर रिस्पॉन्सिबल, मतलब आप एक इनडायरेक्टली जो है सिस्टम को जो है ब्लेम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, याद रखने का तरीका है। चलिए जी, 18th क्वेश्चन, विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड द इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब मिशन? ये मैंने आई मैप करके इसको प्रोनाउंस किया था तब
और ये मैंने आपको कवर करवाया था। तो आज वो घड़ी आ गई है कि दूध का कर्ज चाहे आप माँ का या दूधिए का ना चुकाया हुआ आपने, इस बंदे का कर्ज तो आपको ये आंसर दे के चुकाना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो आंसर देने की कोशिश कीजिए, आंसर देने की कोशिश कीजिए। आईमैप जो मिशन है किसने लॉन्च किया था? जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने, जिसको जैक्सा बोलते हैं, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने, जिसको नासा बोलते हैं, यूरोपियन स्पेस एजेंसी जिसको ईएसए बोलते हैं, या इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन? कोशिश कीजिए। इसका आंसर है नासा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि आईमैप एक मल्टी जो वेवलेंथ के जरिए से, मल्टी वेवलेंथ सिस्टम के साथ जो है स्पेस के अंदर काफ़ी सारी चीज़ों को डिटेक्ट करेगा। और मेनली इसका काम जो है सोलर विंड्स और हीलियोस्फेयर को उसके ऊपर रिसर्च करना है। ठीक है, हीलियोस्फेयर मैंने बताया था कि जो सोलर विंड्स हैं वो हमारे सोलर सिस्टम के आसपास जो है एक बबल क्रिएट कर देती हैं, उसको जो है हीलियोस्फेयर बोलते हैं। चलिए जी, 19th इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ विच इंटरनेशनल बॉडी? बताइए। डब्ल्यूटीओ की है, यूएन की है, नाटो की है, या यूरोपियन यूनियन की है? अब आप अगर आप स्मार्टली थोड़ा सा काम करेंगे इस क्वेश्चन के ऊपर, तो आप नाटो को निकाल सकते हैं। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें मैंने आपको बताया भी था कि जो लगभग 193 जो देश हैं इसके मेंबर हैं। ठीक है, और जो जितनी भी रेगुलेशंस वगैरह हैं इंटरनेशनल स्पेस के और जो एविएशन के, वो ये ऑर्गेनाइजेशन वो तय करती है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक रीजनल ये एंटिटी है ये तो, नाटो तो। ठीक है, रिसेंटली जब वॉर चल रहा था रसिया का, ठीक है, तो ये सामने आया भी था, यही अड़बाद गिजड़ थी वहाँ। ठीक, आपको पता होना चाहिए। ये इसका लेना ट्रेड से है, तो सिविल एविएशन से कोई ज़्यादा सा लेना देना है नहीं। ठीक है, यूरोपियन यूनियन जो है वो लाइकवाइज नेटो है, और यूरोपियन यूनियन भी एक तरीके से ग्रुप है देशों का, यूरोप के देशों का। तो आप देख रहे हैं, आप 3 एंटिटी को तो वैसे ही निकाल चुके, बच गया एक, वो आपका आंसर है। इस तरीके से अगर आपको अगर थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज होगी, तो क्या पता आंसर का, क्वेश्चन का आंसर आपको ना पता हो, वो आपने कभी पढ़ा भी ना हो। लेकिन एमसीक्यू की यही खूबसूरती है कि बाकी के ऑप्शंस के बारे में अगर आपको कुछ पता है तो एलिमिनेट कर सकते हैं उनको। ठीक है, चलिए जी, यूनाइटेड नेशन का है ये, और इसको मैंने बताया था कि हमें दोबारा री इलेक्ट किया गया है। री इलेक्ट क्या, हम 1944 के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इस्टेब्लिश हुई थी, तब से लेके आज तक जो है हम इनके साथ बने हुए हैं, और 81 वर्ष हो गए अनइंटरप्टेड जो है रिलेशन हमारा इनके साथ चल रहा है। देखिए क्या विडंबना है, आजकल लोगों के 2 साल के अंदर, 2 महीनों के अंदर, इवन 2 दिनों के अंदर रिलेशन खत्म हो जाते हैं। वहीं हमने इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है 81 साल से जो है रिश्ता बना रखा है भाई। चलिए, अरे कट जा, यस, 20th क्वेश्चन। लिकैनिमैब ड्रग है जो कि रिसेंटली न्यूज में भी थी, मैंने आपको कल ही कवर करवाई थी ये। ठीक है, ये किस डिजीज को ट्रीट करने के लिए बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप दोगे, बड़ा इजी आंसर है, मैंने आपको हिंट दे देता हूं कि वो डिजीज ताऊ जो है, एक प्रोटीन उससे होती है, और ताऊ को मैंने रिलेट किया था कि एज्ड पर्सन से, और एज्ड पर्सन के अंदर ही ज़्यादातर जो है वो डिजीज़ होती है, जो फर्दर डिमेंशिया के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, तो यूएसए के अंदर उसके केस ज़्यादा देखने को मिले थे, मैंने कल की न्यूज़ के अंदर जो है करवाया था आपको इस चीज़ को कवर। और उन्होंने जो है एक जो ड्रग है, इस ड्रग को हरी झंडी दिखा दी है उस डिजीज़ को क्योर करने के लिए। तो इसका आंसर आप नीचे देंगे, जीतने वाले को सच में मैं चॉकलेट दूंगा भाई। चलिए, वेयर वॉज द 11th वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 हेल्ड? कहाँ की थी? दुबई,
अबू धाबी, रियाद, कैरो। ठीक है। अब ये होता है, देखो ये है खूबसूरती, अब इसने कुछ ऐसा ऑप्शन ही नहीं दिया। ज्यादातर जो जगहें हैं वो जो मिडल ईस्ट की जगहें इन्होंने दे दी। अगर कोई आप पजल, पहले तो यूं हो जाते अगर कोई और कंट्री होती और ग्रीन का नाम देखते। ठीक है। अब ये इतने पास पास होते हुए आपके यहाँ से इतने दूर दूर हो गए हैं। ठीक है। तो चलिए मैं बता देता हूं, ये दुबई के अंदर हुई थी भाई 2 अक्टूबर 2025 के अंदर। यानी अभी जो गांधी जयंती, दशहरा, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जयंती, इसमें जो इसके दौरान जो है ये समिट हुई थी, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट जो है दुबई के अंदर हुई थी। ठीक है। लगभग 30 कंट्री ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। और जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज है उनके साथ मिलके जो इकोसिस्टम के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर जो है वहां चर्चा चली थी। ठीक है। इसकी थीम क्या थी? इनोवेटिंग फॉर इम्पैक्ट, इनोवेटिंग फॉर इम्पैक्ट, उसके बाद एक्सेलरेटिंग, एक्सेलरेटिंग द फ्यूचर ऑफ द ग्रीन इकोनॉमी। राइटिंग को इग्नोर करना, मेरी आवाज की तरफ ध्यान देना, ज्यादा समझ में आएगी। ठीक है। इस टेक्नोलॉजिकल दौर के अंदर जहाँ पे टाइप और ये चैटिंग वगैरह ज़्यादा चलती है, मैं भी जैन जी की तरह इसी समस्या से ग्रस्त हूँ। ठीक है। तो राइटिंग कुछ तो ख़राब थी ही, कुछ और सुभान अल्लाह हो गई। ठीक है। चलिए जी। 22, भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ लोकेट करती है भाई? कौन से स्टेट के अंदर लोकेट करती है बताइए? तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश या गोवा? ये मैंने आपको नहीं बताया था तो मैं आपको बता देता हूँ, ये गोवा के अंदर जो है लोकेट करती है भाई। ठीक है। दरअसल ये न्यूज़ में इसलिए थी, जो केलम रेलवे स्टेशन है वाइल्ड महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट होने की बात थी, और तो फिर वहाँ का जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है वो बीच में आया और उसने बोला कि जितनी महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के जो एरिया है उसके बार बार जो है आप इस चीज़ को बना सकते हैं। ठीक है। इसको पहले जाना जाता था मोलम मोलम गेम सेंचुरी के नाम पे। ठीक है। उसके बाद इसका नाम चेंज कर दिया गया भाई। ठीक है। अरे कहाँ गया? चलिए, विच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च्ड ए टूल कॉल्ड सरल टू मेक साइंटिफिक रिसर्च मोर एक्सेसिबल? ये भी मैंने कल ही न्यूज़ आपको कवर करवाई थी। बड़ा इजी क्वेश्चन, मैंने इन डेप्थ, मैं क्लू दे देता हूँ उसके अंदर। मैंने ये भी बताया कि गवर्नमेंट कई दफ़ा क्या करती है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, जगहों, गाँव के नाम चेंज करते करते ऐसी ऐसी बॉडीज़ के नाम भी चेंज करती है, बजाय इसके कि वो दुरुस्त तरीके से काम करें और जिस काम के लिए उनको बनाया गया है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो काम करके उनको लाभ पहुंचाए। ठीक है। सरल पोर्टल उस एंटिटी ने, उस ऑर्गेनाइजेशन ने जो है बनाया है। ठीक है। इनमें से कौन सा है? CSIR है, नीति आयोग है, या स्किल डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है, या ANRF है? ठीक है। जिसको अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बोलते हैं। ठीक है। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ANRF। इसने ये पोर्टल बनाया था और इसलिए बनाया है कि इजीली आम लोग भी उस चीज़ को, जो रिसर्च पेपर्स हैं उनको एक्सेस कर सके, क्योंकि AI इनेबल कर दिया है इस पोर्टल के अंदर, जो कि सारे रिसर्च पेपर को की वो एक अच्छी और ईजी जो रीडिंग के साथ, जो फॉर्मेट के साथ जो है कन्वर्ट कर देता है, जिससे आम आदमी को भी चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है भाई। चलिए, which state or UT has become the first in India to conduct a full population estimation of snow leopard? स्नो लिपर्ड के को मतलब पॉपुलेशन को एस्टिमेट करने वाला पहला ऐसा स्टेट या यूटी कौन सा बन गया है भाई? बताओ। सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, या लद्दाख है? बताइए।
ये मैंने आपको कवर नहीं करवाया था, तो चलिए मैं करवा देता हूँ। हिमाचल प्रदेश इसका आंसर है, और जो संख्या मिली है स्नो लिपर्ड की वहाँ, वो है 83 भाई, 83 है। और 2021 के अंदर कितनी थी? 51, यानी जो है इंक्रीज हो गई है भाई संख्या, ठीक है। और जो ये स्नो लेपर्ड है वो IUCN की रेड लिस्ट के अंदर जो है शामिल है भाई, ठीक है। अब आप फर्दर पूछोगे कि कौन सी कैटेगरी के अंदर, एंडेंजर्ड है, ठीक है, या एक्सटिंक्शन में है, ठीक है, या वल्नरेबल है, तो मेरा आंसर है वल्नरेबल, ठीक है। IUCN की रेड लिस्ट के अंदर वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर स्नो लिपर्ड को रखा गया है, और हिमाचल प्रदेश ने जो है रिसेंटली इसको काउंट किया है, 83 उसके अंदर नंबर मिला है, जो कि ज़्यादा है 2021 की नंबर से। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, सर क्रीक इज ए टाइडल एस्चुरी सेपरेटिंग विच इंडियन स्टेट एंड यूटी फ्रॉम पाकिस्तान। ये बड़ा इजी क्वेश्चन, इसके ऊपर ब्रीफ में मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से कल ही आपको समझाया था कि पाकिस्तान और इंडिया के क्या डिस्प्यूट चल रहे हैं। रन ऑफ कच्छ का डिस्प्यूट जो है लगभग रिजॉल्व कर दिया था, और ये सर क्रीक वाला जो है डिस्प्यूट वो रिजॉल्व नहीं हुआ था, ठीक है। पाकिस्तान वाले क्या बोल रहे हैं, इंडिया वाले क्या बोल रहे हैं, सिंध और गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे के बीच में क्या डील हुई थी, क्या रिजोल्यूशन था, ठीक है। ये सारा मैंने आपको कवर करवाया है। तो इसके ऊपर जो ये MCQ बना है, ये बिल्कुल ईजी बना है, इसमें कोई ज़्यादा लड़ाई झगड़े वाली बात है नहीं। तो ये मेरी आशा है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे, और आप इसका सही आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और इसी के साथ हमारा जो वीकली जो जितना भी रिवीजन है वो ख़त्म होती है, ठीक है। कुछ आपको 2 4 5 न्यूज़ जो है नई देखने को मिली, जिसमें आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ, नो डाउट, ठीक है। और यहीं जो है आज की क्लास हम ख़त्म करते हैं, कल फिर स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर की क्लास, ठीक है। आप डेली के डेली जब रिवाइज करते चले जाओगे, और लास्ट में जब वीकेंड्स में जब रिवाइज करते हो, तो उससे जो मेमोरी जो रिटेन होती है वो ज़्यादा रहती है, ठीक है। और तभी आपको याद आएगा, वरना जो ये रील्स वगैरह वाले सॉन्ग्स है ना, यही याद आएंगे एग्जाम्स में। आप कितना ही याद करने की कोशिश करना, कच्चा बादाम दिखेगा आंसर्स में, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आई थिंक क्लास एंड थिंकर। फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ, नई नॉलेज के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।